आ जाओ भाई आ जाओ। एक ग्रोसरी वाला चाचा आया है, उसका करेंगे पोस्टमार्टम। आरवीएस मनी ये चाचा का नाम है। चाचा ने ना पॉडकास्ट की है और चाचा को ना सबसे पहली चीज़ तो चाचा को जब मैंने देखा ना पॉडकास्ट करते हुए शुएब अख्तर, आसिफ, ड्रग्स, नार्कोटिक्स, अजीबोगरीब इल्ज़ामात लगाते हुए, तो पहली चीज़ मेरे जहन में यह आई थी, मैं कहा मैं इस चाचा को तो उड़ा नहीं दिए थे मुन्ना भाई। वो जब मम्मी के ख़ानदान पर आई थी बात तो वो तो ठोक दिए थे, ये जिंदा कैसे बच गए। पहले मेरे जहन में ना ये चीज़ आई। फिर मैंने कहा चलो हो सकता है ठीक जगह निशाना ना लगाओ, मुन्ना भैया का गुस्से में होंगे। चाचा आपको अफीम दिए थे दर्द के लिए, घुटनों शुटनों का दर्द ये वो, अरे आप सारी ही चाट लिए, ऊपर से चाट तो लिए, उसके बाद पॉडकास्ट में आकर बैठ गए और जो आपने चाचा हक गया ना, ओह कमाल, अद्भुत, मतलब नेक्स्ट ही लेवल पर चले गए हैं। अरे मुझे आप ही के लोग आपकी रील भेज के हंस रहे हैं, आपके ठट्ठे उड़ा रहे हैं कि यार ये जनरेशन कब खत्म होगी तो कोई चीज़ बेहतर आएगी। चाचा औलाद किए थे, किसी को दे देते, अब तो बड़े हो गए हैं, वरना मैं आपको यही मशवरा देता कि आपसे ना पाला जाएगा, आप किसी को दे दो। चाचा के इल्ज़ामात सुने। चाचा कहता है कि ये कमर्शियल नारकोटिक्स, नशा किसी भी तरह का, ये पाकिस्तानी क्रिकेटर्स वो लेकर आते रहे हैं इंडिया में, स्मगल करते रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, बल्कि इनफैक्ट स्पोर्ट्स डेलीगेशन किसी भी किस्म का। चाचा ने कहा सारे जिसे कहते हैं ना ये ड्रग्स की तस्करी का करते थे, आगे पीछे कर रहे हैं ड्रग्स। उनका था कि इंडिया को ड्रग्स से भर दो किसी तरीके से। सही है, नहीं सही है, सही है। अच्छा हम तो ना कर रहे मजाक, अरे हमें खुद ना मिल रही, हम तुम्हें कैसे देंगे भाई। चाचा कमाल बात करते हो यार। अच्छा चाची यार चाचा की एविडेंस कह रहे हो, चाचा के एलिगेशन इतने फनी है ना। चाचा ये कहता है जी कि शुएब अख्तर, मोहम्मद आसिफ और जब भी पाकिस्तान की टीम इंडिया आती रही है तो ये ना ड्रग्स की स्मगलिंग में इन्वॉल्व रहे हैं। और चाचा ने ना प्रूफ के तौर पे पता है क्या कहा, वो इनका 2006 में क्रिकेट डोपिंग जो स्कैंडल था वो यही तो था, इनके अंदर से भी ड्रग्स निकलकर बाहर आ गए थे, मतलब खून में से। अच्छा वो डोपिंग टेस्ट हुआ था ना 2006 में तो चैंपियंस ट्रॉफी से शुएब अख्तर और मोहम्मद आसिफ को निकाल दिया गया था। चाचा जो है ना उस डोपिंग टेस्ट का चाचा ने ना अपने जितनी भी चाचा ने कार्रवाई डाली है ना उसके साथ चाचा ने लिंक किया है। चाचा कहते हैं जी सितंबर 2006 में शुएब अख्तर, मोहम्मद आसिफ, इनका टेस्ट पॉजिटिव आया था, डोपिंग टेस्ट, ठीक है। और ये पीसीबी ने खुद किया था। नैंड्रोलोन ये सब्सटेंस है जो इनके खून में मिला था, ठीक है। और ये सब्सटेंस स्पोर्ट्स में बैन है, एथलीट इसको नहीं यूज़ कर सकते। और ये नशा ही है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि ये खुद भी सूंघते रहे हैं, खुद भी नशा करते रहे हैं, हमारी भी जिसे कहते हैं यंग जनरेशन को इन्होंने नशे पर लगा दिया एंड ऑल दैट। चाचा पंजाब तो गए ही नहीं थे, क्या बात कर रहे हैं आप, ठीक है। सारा कुछ तो आगे पीछे हो रहा है तो आप क्या बात कर रहे हैं। दोनों साइडों की बात कर रहा हूँ ना, उधर तो कोई कहानी नहीं थी। आपने कैसे, आपने ये जोड़ी कैसे है, मुझे ये नहीं समझ में आ रही। चलो इल्जामात तो अपनी जगह के ऊपर है, क्योंकि चाचा ये जो अभी आपने यबड़ी मारी है, चलो इसका भी आगे आपको बताता हूँ। वो ये कहते हैं कि प्लेयर्स ने, ये इनका क्लेम है मनी साहब का ना, चाचा कहते हैं कि भाई इन्होंने कन्फेस किया है पाकिस्तान के क्रिकेटर्स ने, ठीक है। और हाई कमीशन के सामने इन्होंने ये माना, हाई कमीशन पाकिस्तान के ने इनको फिर वापस भेज दिया क्रिकेटर्स को, ठीक है ना, ताकि हमारा जो कवर है ना वो ब्लो ना हो। ये जो हम कार्रवाई डाल रहे हैं ना नशा लाने की इंडिया के अंदर, वो ब्लो अप ना हो। अच्छा ठीक है। फिर चाचा ने साथ ये भी कहा कि ये बॉब वुलमर को भी इन्होंने इसीलिए उड़ा दिया था 2007 में। बॉब वुलमर को भी पता चल गया था कि यार ये क्रिकेटर नहीं है, ये तो बेसिकली स्मगलर हैं, ये तो नशा वशा आगे पीछे करते हैं, ठीक है। इनके किट बैग्स में बल्ले नहीं है, पैड्स नहीं है, ठीक है, वो ग्लव्स नहीं है, गार्ड नहीं है, ये भरे हुए हैं इन्होंने अपने किट बैग नशे से डिफरेंट किस्म के। और ये उसकी आगे पीछे जनाब तस्करी का काम कर रहे हैं।
अब चाचा को कौन बताए कि चाचा आपके ना अगर फैक्ट चेक किया जाए ना तो आपकी बातों में से किसी एक बात का भी प्रूफ नहीं है, एक बात का भी। सिर्फ एक बात का प्रूफ है, वो ये है कि आप एक कथित किस्म के ग्रोसरी वाले हैं, बस। और किसी बात का, खैर इसका तो प्रूफ भी नहीं चाहिए, वो तो चाचा आपकी बातों नहीं, आपकी बातें ही सबसे बड़ा प्रूफ है कि आप कितने बड़े ग्रोसरी वाले हैं। मतलब ये जो आपने बताया ना शुएब अख्तर और मोहम्मद आसिफ का, वो बेसिकली परफॉर्मेंस इनहैंस ड्रग्स है। आप कमर्शियल नारकोटिक्स की बात कर रहे हैं, दोनों में अंतर है ज़मीन आसमान का, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। मोहम्मद आसिफ और शुएब अख्तर का जो डोपिंग टेस्ट हुआ था वो नैंड्रोलेन, हमें नाम तो आसान रखा करो बे, ठीक है। इसका हुआ था, ये बेसिकली एक स्पोर्ट्स स्टीरॉयड है, ये जो आपकी इंजरी से रिकवरी होती है उसको फास्ट कर देता है, उस प्रोसेस को। ये स्टीरॉयड है चाचा, आप भी लगवाते ही होंगे किसी ना किसी। आपका पिछले साल कूलर टूटा था ना, तो आपने स्टीरॉयड ही तो लगवाए थे, तभी तो आप बैठने के काबिल हुए थे, वरना दिक्कत यही थी कि खड़े खड़े कैसे हो पाएगा, गंद बहुत मच जाएगा। ये तो आपकी छोटी वाली बहू ने बड़े अच्छे टाइम पे मशवरा दे दिया कि लगवा दो इनके कूबले में स्टीरॉयड का टीका, हमसे ना हो पाएगा ये गंद साफ। तो वो फिर ये स्टीरॉयड है चाचा, आपको गलत फहमी हुई है, आप डेफिनेशन नहीं ठीक करके आए। ऊपर से आप अंडर सेक्रेटरी लगे रहे, वो भी इंटीरियर मिनिस्ट्री में। चाचा नौकरी कैसे लिए थे वे, ये बताओ। सारी बातें छोड़ो, होम अफेयर्स की आप अंडर सेक्रेटरी रहे हैं, नौकरी कैसे लिए थे, क्या जुगाड़ लगाई थी, सच सच बताओ चाचा, मजाक के अलावा। इम्तिहान पास करके इस जहन के साथ तो नौकरी नहीं लग सकती, इस जहन के साथ तो कोई आपको चौकीदार ना रखे, अंडर सेक्रेटरी तो बहुत दूर की बात है। अच्छा आगे सुनो, तो चाचा एक तो ये स्टीरॉयड थे, ठीक है, और इनका डोप टेस्ट पॉजिटिव आया था, तो इस वजह से इनको चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर कर दिया गया था। आप कहते हैं इंडिया में ये आए ड्रग्स लेकर फलाना टिमकाना, आपको पता भी चल गया, आपने अरेस्ट नहीं किया चाचा, अरेस्ट काहे नहीं किया? अरेस्ट करते, पकड़ते, इन्वेस्टिगेट करते, पूरे का पूरा रैकेट पकड़ते, पूरे का पूरा नेटवर्क पकड़ते। आपकी तरफ ड्रग्स लेकर आया एक बंदा, दो बंदे, पूरी टीम आ गई, आपको पता भी चल गया, आपने किसी एक को भी नहीं पकड़ा, किसी एक को इवन इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया तक नहीं। ऐसे कैसे चाचा, ऐसे कैसे? चाचा आप ना फारग ना बैठा करो, कुछ ना कुछ करते रहा करो, दिमाग को ना बिजी रखा करो, मेडिटेशन किया करो, योगा। आप ना घर की बालकनी से उल्टा लटक कर किया करो मेडिटेशन। और आपने ना लटकना है, रस्सी तो नहीं चाचा, आप ना 4-5 धागे लटका कर ना नलकी वाले, उनको अपनी टांगों से बांध कर लो मेडिटेशन। एक ही बार आपको ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद तो आपकी लाइफ में भी शांति, आपके बच्चों की लाइफ में भी शांति, हमारी लाइफ में भी शांति। वरना ये तो इतने अहम जिसे कहते हैं आपके इंकिशाफात, उफ। अच्छा एक तो आपने पकड़ा नहीं, ठीक है, अब आपको स्टीरॉयड और कमर्शियल नारकोटिक्स का जो है डिफरेंस वो मैंने आपको बता दिया। अब बात यह है कि जहाँ तक आ गई ना बॉब वुलमर वाली बात, तो वो भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुई थी, तो पता चल गया था कि वो ऑलरेडी बीमार थे, उनको हार्ट अटैक का प्रॉब्लम हुआ, पाकिस्तान मैच हारा, वो पाकिस्तान क्रिकेट से बहुत मोहब्बत करते थे, अन्य वाह। चाचा ये बात तो है कि हमारी क्रिकेट से हमारी खुद की इतनी मोहब्बत नहीं थी जितनी बॉब वुलमर को थी। बॉब वुलमर तो हमारी क्रिकेट पर फिदा था, वो पागल था हमारी क्रिकेट के पीछे, ठीक है ना, वो पागल पर। देखो चाचा, अरे आप इस किए नहीं हो, इस किया होता आपको पता पागलपन जुनून के लेवल का इस क्या होता है। वो देखो जान चली गई अगले की, ये ग्रोसरी वाले तो नहीं सीधे हुए, उसके प्राण निकल लिए। तो उसकी जो जिसे कहते हैं डेथ थी वो नेचुरल थी, उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई थी, नेचुरल कॉजेज़ थे, कोई फाउल प्ले नहीं था। और ये इन्वेस्टिगेशन ना हमने की थी ना आप लोगों ने की थी, ये वेस्ट इंडीज़ में हुई थी और प्रॉपर हुई थी, मल्टीपल एजेंसीज इन्वॉल्व थी। तो चाचा ऐसे ग्रोसरी वाली बातें मत किया करो, वो भी आकर। अच्छा खैर वो इंटरव्यू लेने वाले भी कौन, ANI वाले, ANI वालों की अपनी क्या औकात है, वो आप जाकर यूट्यूब कर लो। इनका पिछले दिनों में जो स्कैंडल आया था
जब इंडियन ही पॉलिटिकल यूट्यूबर्स ने इनकी मंजी ठोक दी थी, उन्होंने आंकड़ा बना लिया एएनआई के अगेंस्ट, वो जाकर देखो आपको पता चलेगा ये कितने दूध के धुले हैं। अबे सब माया है, सब माया है, सब दिमाग खराब करने वाली बातें हैं, लोगों के एक दूसरे के खिलाफ लगाते रहो। मतलब भाई साहब ये कौन से ज़माने की चाचा आप बातें कर रहे हो कि भाई इस तरीके से ड्रग्स जो हैं वो स्मगल हो रहे हैं। कोई अक्ल को हाथ मारो, कोई बात किया करो जिसका कोई सेंस बने। हैं बिल्कुल चाचे की बात में ना वज़न है, ठीक है, ना ही चाचे की बात का कोई प्रूफ है। आप फैक्ट चेकिंग कर लो, आपको एक एक चीज़ पता लग जाएगी। मैंने आपको ज़्यादातर चीज़ें तो बता दी हैं। चाचा ने जो जो मेन चीज़ें बताई हैं ना, 2006 का डोपिंग टेस्ट उसकी मैंने आपको कहानी खोलकर बता दिया। बॉब वुलमर की डेथ उसका मैंने आपको रीजनिंग बता दिया। आप जाकर अपने तौर पर फैक्ट चेक कर लो। ये ग्रोसरी वाले चाचे जो है ना, ये काम पाकिस्तान इंडिया का ना मसला सबसे ज़्यादा ख़राब किया है इन्हीं ग्रोसरी वाले चाचाओं ने। बस अब ये कहीं पर भी बैठे हुए हैं, आप देख लो, इनका किया धरा है सारा कि हम जो अभी मेरी आपकी जनरेशन या हमसे आगे आने वाली जनरेशन, वो इन्हीं का बोया काट रही हैं। और चाचा अफीम थोड़ी चाटा करो बे, दर्द के लिए अबे दवाई का और मकसद होता है। तुम दवाई को ले गए हो पार्टी फंड में, ऐसे नहीं चलता चाचा, उड़ जाओगे। क्या कर रहे हो यार? और कूलर ठीक है? चलो ख्याल रखना अपना चाचा, और पॉडकास्ट कम किया करो बे। जिस उम्र में हो अब ऊपर वाले को मनाने की ट्राई करो, तुम इधर दुनिया को मनाने की ट्राई में लगे हुए हो चाचा।